तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया हैं। कैसे चल रही है भाई आपकी प्रिपरेशन। उम्मीद है बहुत बढ़िया चल रही है कि एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आज है मेरा सीजीएल प्रिपरेशन का डे 15। तो अभी मैं जस्ट जॉब से आया, मैं अपना टाइम दिखा रहा हूँ। देख लो अभी 11-12 बजने वाला हो। काफ़ी लोग सोचते रात में भाई कौन पढ़ता है जॉब। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से खाना वगैरह खाया और अपने सारे काम वाम निपटाएँ जल्दी से। पानी वगैरह पिया, गर्मी इतनी है भाई, पानी बहुत ज़रूरत है कहीं बीमार ना पड़े। तो सबसे पहले मैंने अपने सारे काम वगैरह निपटाए जल्दी से। इसके बाद फिर मैंने अपने सारी बुक्स कॉपी सब इकट्ठा किए एक जगह। उसके बाद मैं थोड़ा सा गया बाहर, फ्रेश हुआ। उसके बाद फिर मैं बैठ गया। तो आज था सैटरडे संडे। तो मेरा वीकली जो भी मैंने पूरे वीक में टॉपिक पढ़े रहते हैं, चारों सब्जेक्ट है, तो उसका क्या रहता है, हर वीक रिवीजन रहता है कि जो भी टॉपिक मैंने पूरे वीक पढ़े हैं तो आज उसका रिवीजन रहता है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट करता हूँ मैथ से। तो मैथ में मैंने 3 टॉपिक को कंप्लीट पढ़ा था। सबसे पहले था नंबर सिस्टम, उसको मैंने कंप्लीट किया था। दूसरा टॉपिक था एवरेज और तीसरा टॉपिक था प्रॉफिट लॉस। तो आज सबका रिवीजन। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था अपने रिवीजन के लिए। सबसे पहले मैं उठाया नंबर सिस्टम के लिए मैं किरण प्रकाशन की बुक प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मतलब बेस्ट बुक है। कोई भी जो भी, चाहे बिगिनर हो चाहे वो एक्सपीरियंस हो। अगर बिगिनर है तो उसके लिए भी हेल्पफुल है और जो एक्सपीरियंस के लिए तो है ही है। तो सबसे पहले मैंने नंबर सिस्टम के सारे उसके एग्जांपल लगाए, क्योंकि एग्जांपल से आपको पता चलता है कितने टाइप के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने थे। सबसे पहले नंबर सिस्टम में सारे एग्जांपल लगाए। उसके बाद फिर मैंने उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए। सारे टाइप के डिसेबिलिटी वगैरह सारे क्वेश्चन लगाए जो एग्ज़ाम में आए हुए, क्योंकि उस पर सर सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन थे। उसके बाद फिर मैंने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया एवरेज। तो एवरेज के भी मैंने सारे क्वेश्चन, सबसे पहले मैंने उसके एग्जांपल लगाए एवरेज के, क्योंकि एवरेज में काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं स्कूल से रिलेटेड है। तो उसके मैंने सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस किए। देन इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया। थर्ड जो मेरा टॉपिक था वो था मेरा प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले मैंने सारे उसके एग्जांपल लगाए बुक से। उसके बाद फिर मैंने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं जो भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे। तो सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे से प्रैक्टिस किए टाइप वाइज। काफ़ी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किए। फिर मैंने मिसलेनियस के क्वेश्चन लगाए जो पेपर में आए हुए, क्योंकि बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आपको सारे उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो भी बिगिनर हो तो मैं इसको सजेस्ट करता हूँ कि किरण प्रकाशन की बुक आपके लिए बहुत तगड़ी बुक है। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है कोई भी एग्ज़ाम की, चाहे सीपीओ चाहे सीजीएल चाहे एमटीएस हो, तो वो उसको प्रेफर करें। वन ऑफ द बेस्ट बुक है कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने 3 टॉपिक के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस किए। इसके बाद मैंने लगाए इसके जो भी रूल है, तो उसको भी मैंने पढ़े, फॉर्मूलाज पढ़े, कैसे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक रहते जो गगन सर मैंने उससे टॉपिक से भी सारे क्वेश्चन उनके लगाए। गगन सर की मैथों से भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस की 3 टॉपिक के। उसके बाद फिर मैंने क्लास अटेंड करी गगन प्रताप सर की प्रॉफिट लॉस की। मुझे थोड़ा डाउट था तो ऑनलाइन क्लास भी उनकी प्रेफर करी। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया और सारे फार्मूला लर्न किए। जो भी फार्मूला मैंने नोट डाउन किए थे क्लास अटेंड करते समय। इससे अगर आप कोई भी नई चीज़ में तो नोट डाउन कर लेंगे तो आपको आगे चल के हेल्पफुल लगेगी। उसके बाद फिर मैंने ख़त्म करा। देन फिर मैंने स्टार्ट करा दूसरा टॉपिक। तो दूसरा टॉपिक मेरा आज था रीजनिंग। तो रीजनिंग में मैंने वीकली में जो भी टॉपिक मैंने पढ़े थे पूरे वीक में, मैंने 3 टॉपिक पूरे कंप्लीट करे थे विथ मॉक। तो सबसे पहले मेरा जो टॉपिक था वो था एनालॉजी। और उसके बाद फिर मेरा दूसरा जो टॉपिक था वो था क्लासिफिकेशन। और लास्ट जो मेरा टॉपिक था मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सभी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है, वो था कोडिंग डिकोडिंग। तो काफ़ी लोग भाई पूछते हैं कि आप कौन सी बुक से प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको बता दूँ हरियन झा की बुक से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। आप कौन सी बुक प्रेफर करते हो, कोई अच्छी बुक तो हमें सजेस्ट करना। सबसे पहला टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया वो था मेरा एनालॉजी। तो सबसे पहले मैंने एनालॉजी के काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल लगाए। सारे एग्ज़ाम्पल मैंने अच्छे से लगाए जो भी बुक में दिए थे, उसको ख़त्म किया। उसके बाद फिर मैंने इसके काफ़ी क्वेश्चन भी
लगाएं। सारे टाइप के जितने टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं उन्हें काफ़ी क्वेश्चन के प्रैक्टिस, क्योंकि एनालॉजी ऐसा चैप्टर है क्योंकि इसके भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते ज़रूर, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आपका CGL, CPO, CGL, MTS कोई भी एग्ज़ाम उसका क्वेश्चन आपको देखने को मिले। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के मैंने सेम एज वही सारे एग्जांपल लगाए। एग्जांपल से कि आपको ये पता चलता है कि आप कितने टाइप के क्वेश्चन दिए हैं बुक में। तो सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं क्लासिफिकेशन के, क्योंकि इसका भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने मिलता है। इस टॉपिक को मैंने अच्छे से कंप्लीट किया। देन इसके बाद जो बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था रिकॉर्डिंग, उसको भी लगाया। देन इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट की इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर मैंने जो वीकली टॉपिक पढ़े थे उसका था रिवीजन। तो सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में जो भी बिगिनर है वो न्यूटन की वॉल्यूम बुक से तैयारी कर सकता है, क्योंकि अगर आपको कोई प्लेलिस्ट चाहिए फ्री में यूट्यूब चैनल तो मैं आपको प्लेलिस्ट भी बता देता हूँ, आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की वीकली रिवीजन टॉपिक की। तो सबसे पहले मैंने जो भी टॉपिक पढ़ा था, सबसे पहला टॉपिक था उसमें नाउन, उसके बाद दूसरा टॉपिक था प्रोनाउन, और जो लास्ट टॉपिक वो था एडजेक्टिव। तो सबसे पहले मैंने नाउन, तो नाउन इसका सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा लेकिन अगर आपको मॉक लगाना रहेगा बस। तो सबसे पहले मैंने नाउन का मेरा सिलेबस कंप्लीट है, सारे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट है। नाउन पढ़ा, नाउन में मैंने टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ा, सारे प्यूरल नाउन, सिग्नल नाउन पढ़ा, काउंटेबल नाउन पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट की प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए मैं न्यूटन के वॉल्यूम से प्रैक्टिस करता हूँ। जो भी टॉपिक मैंने पढ़े थे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इसके मैंने सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस, सबसे पहले नाउन के मैंने एरर वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि एरर के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। सबसे पहले मैंने एरर के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए नाउन के। देन इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया प्रोनाउन। तो प्रोनाउन मैंने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पर एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, उससे भी क्वेश्चन आते हैं सिंगल प्लूरल में। तो इस टॉपिक के मैंने काफ़ी क्वेश्चन एरर वाले प्रैक्टिस किए। इसके बाद फिर मैंने एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो मोस्ट टॉपिक रहता है वो होता है डिग्री। तो डिग्री के मैंने काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। इसके बाद फिर मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए, काफ़ी मिसलेनियस क्वेश्चन मैंने बुक से प्रैक्टिस किए हैं, क्योंकि इतने रूप में सारे सारे क्वेश्चन दिए हैं जो आपको एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो काफ़ी क्वेश्चन मैंने उससे भी अच्छे से प्रैक्टिस किए। देन उसके बाद फिर मैंने क्लास अटेंड की और इंग्लिश पेपर को मॉक भी लगाया। इससे क्या रहता है कि आपको पता चलता है कि आपको स्कोर लगे। तो मैंने सारे टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट किया। इंग्लिश के नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जो भी मैंने वीकली में पढ़ा था टॉपिक को, सारे टॉपिक मैंने अच्छे से कंप्लीट किया। देन इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किए, थोड़ा सा टेस्ट किया। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया एंटोरेंस फिर मैंने लर्न की जो भी रिवीजन में थी। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया। फिर मैंने स्टार्ट किया हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में मैंने सबसे पहले आज पढ़ा गुप्त वंश। मेरे सिलेबस कंप्लीट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, मेरे सारे सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है, क्योंकि नोट्स सब बनाएंगे वगैरह। जो भी बिगनर सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करा, सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा आपको दिक्कत होगी। सबसे पहले मैंने हिस्ट्री में पढ़ा गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। तो फिर मैंने चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त थी, समुद्रगुप्त, सारे टॉपिक मैंने अच्छे से कंप्लीट किया। देन उसके बाद फिर मैंने दूसरा टॉपिक पढ़ा गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के सारे टॉपिक पढ़ा मैंने। कब से कब स्टार्ट हुआ, उसके अंदर का था कुतुबुक ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, सारे टॉपिक मैंने उससे भी अच्छे से कवर किए। चहलगामी पे था तब हुई, क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत आता है। तो सारे टॉपिक मैंने अच्छे से लर्न किया। देन उसको मैंने ख़त्म किया। तो मैंने गुलाम वंश और तुगलक वंश की थे, तो मेरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है। तो इस टॉपिक को मैंने अच्छे से रिवाइज किया। देन उस सबको ख़त्म किया। उसके बाद हिस्ट्री को मैंने ख़त्म किया। देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट की। उसको ख़त्म करने के बाद मैंने स्टार्ट किया थोड़ा सा रेस्ट लेकर। देन देखा नेक्स्ट टॉपिक था वो मेरे थे पॉलिटी। तो पॉलिटी में मैंने सबसे पहले आज टॉपिक मैंने जो पढ़ा था वो पढ़ा था राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्ति जब होती है, आयु क्या होती है, इसके क्वेश्चन खुद एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि मेरा सिलेबस सारा कंप्लीट है। सबसे पहले जो भी बिगनर है मैं सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करे। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा राष्ट्रपति
राष्ट्रीय आयु होती है, कितने वर्ष तक कार रहता है, नियुक्ति कौन करता है, वो सारे टॉपिक को मैंने अच्छे से लर्न किया। मेरे नोट्स ये बने हुए हैं, तो जो भी बिगिनर है सबसे पहले मैं नोट्स को कंप्लीट कर ले। देन इसके बाद बारी आती है इसके प्रैक्टिस सेशन की। तो आप प्रैक्टिस के लिए लूसेंट की बुक प्रेफर कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट बुक है ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो लूसेंट की बुक मैंने उठाई। तो सबसे पहले तो मेरा टॉपिक था, मैंने पढ़ा हिस्ट्री में गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के मैंने सारे क्वेश्चन देखे हैं, जो भी मैंने टॉपिक में लर्न किया था उसके काफ़ी क्वेश्चन देखे। समुद्रगुप्त वीगला बजाता था, सब क्वेश्चन सारे जीएस की बुक से, लूसेंट की बुक से मैंने प्रैक्टिस की है। उसके बाद फिर मैंने पढ़ा, जब मैंने टॉपिक पढ़ा था राष्ट्रपति, उसके भी क्वेश्चन मैंने बुक से प्रैक्टिस की है, लूसेंट की बुक से, क्योंकि इसमें सारा एब्जेक्टिव टाइप बुक है, क्योंकि इसमें सारे जो क्वेश्चन दिए हैं वो एब्जेक्टिव टाइप ही दिए हैं। तो मैंने इस बुक से काफ़ी क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस की है। देन इसको ख़त्म करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया नया टॉपिक का, मैंने स्टार्ट किया वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी का जो रूटीन रहता है वो सबसे पहले मैंने वोकैबुलरी रोज़ 7 बजे क्लास होती है प्रोगू सर की यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले आपको वहाँ से उसकी क्लास अटेंड करनी है। उसके बाद आपको डेली रूटीन में वोकैब को फिक्स करना कि आप 30 या 20 वोकैब डेली लर्न करिए। और पिछली जैसे आपने 20 पढ़ी तो जो पिछली वो भी साथ उसको लेके चलना है। तो मेरा डेली रूटीन रहता है कि मैं 25 वोकैब को लर्न करता हूँ और उसको लिखता हूँ। इससे क्या रहता है, आपको रिवीजन रहता है। उसके बाद फिर मैंने वोकैब लर्न करी। देन उसके बाद फिर मैंने एंटोनियम्स 5 एंटोनियम्स डेली रूटीन में के 5 एंटोनियम्स और 5 1 सेफ्टी ट्यूशन को भी मैंने अपने रूटीन में ऐड किया। उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले पढ़ा 1 सेफ्टी ट्यूशन की काफ़ी क्वेश्चन मैंने लर्न की, क्योंकि जो क्लास में था सब पूरा वो पैकेज रहता है। इसमें आपके वोकैब, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कंप्रोहेंशन, पैसेज, पैराजम्बल क्वेश्चन सारे इसमें ऐड रहते हैं। तो क्लास वन ऑफ द बेस्ट रहती है। तो सारे टॉपिक मैंने अच्छे से नोट डाउन किया। इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सारे टॉपिक मैंने अच्छे से नोट डाउन किया। डेली रूटीन में तो मैंने ऐड किया। डेली में 20 से 25 वोकैब को लर्न करता हूँ। इडियम, फ्रेजेस, सब्स्टिट्यूशन से सारे अच्छे से मैंने लर्न किए। देन इसके बाद आती बारी पैराजम्बल की, उसकी भी मैंने सारे क्वेश्चन बुक से प्रैक्टिस की थी। मैं उनकी लास्ट बच्चा है कंप्रोहेंशन ऑफ पैसेज। तो सबसे पहले आपको पैसेज 2-3 पैसेज मैंने अच्छे से पढ़े। देन इसके बाद फिर मैंने PQRS के भी काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। PQRS के भी क्वेश्चन आपको आते हैं बनाने को एग्ज़ाम में। जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो आपका PQRS के भी क्वेश्चन आते हैं। और जो भी बिगिनर है वो 7 बजे प्रोगू सर की क्लास होती है, वहाँ से फिजिक्स वाला चैनल पर, तो वहाँ से आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर आपको दिक्कत होती है तो, नहीं तो आप डेली रूटीन फॉलो करिए और आपको यूट्यूब पे भाई सब कुछ है। आप कोई भी दिक्कत नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन में सब कुछ है। अगर आप जो भी जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता है, कोई भी फाइनल कंडीशन है, तो आप यूट्यूब से भी पढ़ के भाई एग्ज़ाम क्रैक कर। बट आपको रेगुलर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप कोई चीज़ भी कर रहे हो तो उसके पहले आपके अंदर पेशेंस जरूर है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो फिर दिक्कत है भाई, क्योंकि पेशेंस है तभी चीज़ें पॉसिबल है, वरना नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम भाई इतना ईजी नहीं है। कितने कंपटीशन देख रहे हो, इतना कंपटीशन बढ़ गया कोई भी एग्ज़ाम को लेकर। तो सबसे पहले ये कि आप कोई भी काम करो तो सबसे पहले उसमें आप कंसिस्ट रहो। उसके बाद फिर मैंने ग्रामर के रूल भी लर्न किए, जो मैंने लिखे थे सारे टेंस वगैरह अच्छे से लर्न किए। देन करते हैं, अगर आप बिगिनर हैं और आपको कोई ऑनलाइन पेड कोर्स नहीं ले सकते तो मैं आपको बता देता हूँ आपके बेस्ट टीचर से आप तैयारी कर सकते हो। तो मैथ के लिए आप अगर आप बिगिनर है तो अभिजीत रंजन सर की जीरोस हीरो प्ले लिस्ट है, आप वहाँ से उनको फॉलो कर सकते हैं। और क्योंकि सारे टाइप वाइज पढ़ाया अच्छे से। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश की तो प्रिपरेशन की आपको रानी मैम की प्ले लिस्ट है, उनसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसने भी टाइप वाइज पढ़ाया है। उसके बाद रीजनिंग के लिए आप पेपर सर के प्रिपेयर कर सकते हैं। और GST के लिए नवीन सर की फिजिक्स, नवीन सर की परमार SSC, आप वहाँ से भी तैयारी करते हो। आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक की बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।